माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले कोरोना अपडेट बता दें आपको। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,37,066 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 28,640 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 6,46,389 हो चुकी है। और इटली की बात की जाए तो यहाँ की स्थिति भी बेहद ही नाजुक है। यहाँ पर इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,645 हो चुकी है। और स्पेन की बात की जाए तो यहां पर भी स्थिति इटली ही जैसी है। यहां पर 19,130 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बेहद ही दयनीय स्थिति नजर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बेहद ही चिंताजनक है। दुनिया भर में कोरोना से मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और 1,37,066 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका की बात की जाए तो यहां पर 28,640 लोगों की मौत हो चुकी है और मरीजों की संख्या 6 लाख। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वो आंकड़े हैं पूरी दुनिया के जहां पर मौत का आंकड़ा आप देख सकते हैं। यहां पर 1,37,066 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी आप देख सकते हैं। यहां पर 21,09,818 पॉजिटिव केस हैं और जो ठीक हुए हैं उनकी जो संख्या है वो 5,26,726 है। ये अब तक की कोरोना अपडेट आपको बता दे रहे हैं। और देश में क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको बता दें। कोरोना के जो केसेस हैं 12,759 हो चुके हैं अब तक और मरने वालों की संख्या 420 हो चुकी है और 1,515 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 10,824 लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,919 केस अब तक सामने आ चुके हैं और दिल्ली में कोरोना के 1,578 केस अब तक आ चुके हैं। देश में कोरोना की स्थिति कुछ इस तरह से है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 420 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,759 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं और 1,515 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। तो देश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बेहद ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं 420 लोगों की पूरे देश भर में अब तक मौत हो चुकी है। ये अब तक की आपको अपडेट बता रहे हैं। भारत में पूरे देश में इस वक्त क्या स्थिति है कोरोना की, आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। और अब जानिए प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है। जी हां, प्रदेश में आज 55 नए केस सामने आए हैं। जी हां, पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 1,131 हो चुकी है। जयपुर में आज शाम 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुलजार मस्जिद घाट गेट में एक छोटी मस्जिद तोपखाना में एक शैतान सिंह कॉलोनी शास्त्री नगर में एक पॉजिटिव केस सामने आया है। तो प्रदेश में भी और जयपुर में सरकार आपको बता दें कि विशेष जांच अभियान चलाएगी। रामगंज में 60 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों की जांच होगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित सभी लोगों की जांच होगी। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच होगी। कंटेनमेंट एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे में जो सभी लोग हैं उनकी भी जांच होगी। तो सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है कोरोना की जंग में लड़ने के लिए। कोरोना के खिलाफ ये अहम कदम है सरकार का। जी हां, जयपुर में आपको बता दें कि यहां पर जांच अभियान चलाएगी। और राजस्थान के हॉटस्पॉट देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि जयपुर, टोंक, जोधपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झुंझुनू, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और भरतपुर हैं। ये वो हॉटस्पॉट हैं जो बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। और सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना को नियंत्रित में
होने का दावा किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में सीएम ने कहा है कि टेस्टिंग के बल पर हमने कोरोना को नियंत्रित किया है। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कोरोना जांच करने वाला राज्य है। जो लॉकडाउन तो एक रोकने का तरीका हुआ कि फैलने रुक सके। अल्टीमेटली तो इलाज होगा तभी रुकेगा, वरना आप लॉकडाउन में रख करके कब तक आप रोकते रहोगे। जब लॉकडाउन खुलेगा और रोगी बने रहेंगे वो, तो फिर वापस वो तो फैल जाएगा आपस के अंदर। लॉकडाउन के लिए उन्होंने कहा फोर्स है, इसका मतलब फोर्स है, तो साथ में टेस्टिंग के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। उनको फिर उनके लिए इलाज करना है या सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा क्वारंटाइन रखना है, ये बात की बात है। जो मैंने बिल्कुल ठीक कहा, और वो लाइन हमारी खुद की लाइन वही है। और आपको यहाँ खुशी होगी, करीब 26,000 टीमें यहाँ बनी हुई राजस्थान में, 26,000 टीमें, और वो अपना काम कर रही है। घर के जाकर के ऑलमोस्ट और राजस्थान के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। कई जगह तो दोबारा जा चुके हैं। इस प्रकार से करीब करीब राजस्थान ऑलमोस्ट काफी कवर हो गया है। वहीं कोरोना काल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रतिपक्ष के उपनेता को आड़े हाथों लेते हुए उन पर पलटवार किया है। रघु शर्मा ने कहा है कि राजेंद्र राठौर का बयान स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों का अनादर है और संकट के इस घड़ी में किसी भी तरह से विचारों में मतभेद नहीं होने चाहिए। दरअसल राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार की ओर से 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के आंकड़े को फर्जी बताया था। कोरोना की इस महामारी से, जो कि एक वैश्विक महामारी है, पूरे देश की राज्य सरकारें भारत सरकार के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। किसी राज्य में कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही है और भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसकी अक्सर से राज्य पालना कर रहे हैं। हम विचारधारा अलग अलग होते हुए भी इस महामारी से एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह बयानों की झड़ी लगाई है और जिस तरह से पोलराइजेशन की राजनीति की उनके बयानों से बू आ रही है, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने आज यहाँ तक कह दिया कि जो 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, यही आंकड़े झूठे हैं। उन चिकित्सा कर्मियों ने जिन्होंने अपनी जान झोंक रखी है, आप स्वयं चिकित्सा मंत्री रहे हो, इस तरह के बयानों से आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो। आप मेरे साथ चलिए, आप रामगंज चलिए, पहले उस स्थिति का मुकाबला आपको बताते हैं कैसे कर रही हमारी प्रशासन की टीमें, हमारे चिकित्सा विभाग की टीमें और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। आप अपनी नज़रों से देखिए, आप में हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, मैं आपको बोल रहा हूँ। और जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज हमने राज्य में डेवलप की है, 1 लाख से भी ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैड है, बैड। आप जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी दे रहे हैं कि विपक्षी दलों को बुला, 3 बार मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस कोविड महामारी की राजस्थान में मुकाबला करने का जब शुरुआत की गई तब ही सबसे पहले विपक्षी दलों को बुलाया गया था और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी उसमें आए थे। हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी पे उतर आएंगे। अब ये है कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष से सीखें कुछ, एक भी बयान कटारिया जी का इस महामारी से जब लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, कभी भी ऐसा हल्का बयान कटारिया जी ने नहीं दिया। जो एक महामारी का ये दौर है कि बयानों की झड़ी आप रोकिए। आपकी बयानों में राजनीति की गंदी बू आ रही है। जवाब हम भी दे सकते हैं, सवाल हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी का। आप जितना कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे सुझाव रखते हैं कि कोरोना महामारी में सरकार को और कुछ करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हैं, आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप बुलाइए, हमको बुला लीजिए, आप चले जाइए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1131 है। ठीक होने पर 82 मरीज जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 486 मरीज हैं। जोधपुर में बात की जाए तो यहां पर 170 पॉजिटिव मरीज कोरोना की चपेट में हैं और प्रदेश के 25 जिले में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है।
20 अप्रैल से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इसके लिए गहलोत सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के बारे में न्यूज 18 राजस्थान से खुलकर बातचीत की। डीबी गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक काम किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग धंधे और औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जाएगा। साथ ही नरेगा का रुका हुआ काम भी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर शुरू किया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा जब 14 तारीख को ओरिजिनल लॉकडाउन का जो देशव्यापी था उसको वो समाप्त हुआ, तो उसके बाद 15 तारीख से उन्होंने इसकी नई शर्तें मॉडिफाइड लॉकडाउन के नाम पे निकाली हैं। और उस ओवरऑल गाइडलाइंस के तहत हमने राज्य के तहत अपनी जो हमको अपने निर्देश थे वो हमने कल रात को उसको जारी कर दिए हैं। जहां पर इसका असर नहीं है ऐसे 8 जिले हैं, 33 में से 25 जिलों में अभी तक ये फैला है। और प्रत्येक जिले में कोई स्पॉट्स हैं जहां पर कर्फ्यू है, पूरे जिले में कर्फ्यू नहीं है। तो उस तरह से हमने उनको सेग्रीगेशन किया है। और अधिकांशतः ये देखने में आया है कि सभी जगह पर ये इसका जो फैलाव है कोरोना वायरस का वो म्यूनिसिपल एरियाज में है, रूरल एरियाज में इसका प्रभाव नहीं के बराबर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडिफाइड जो लॉकडाउन की बातें कही गई हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते, तो हमने उनका रोटेशन बनाया है। अगर हमको बहुत ज़्यादा शुरू में थका देंगे तो आगे दिक्कतें होती, तो रोटेशन में उनसे काम लेते हैं और बारी बारी से उनको रेस्ट देते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी जो संरक्षण की पूरी व्यवस्था है, पीपीई किट्स, N95 मास्क वगैरह पर्याप्त संख्या में उनको उपलब्ध कराए गए हैं। न केवल उनको, जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, जो बिल्कुल उसमें पास में रहते हैं और सीधा एक्सपोजर का जिनका खतरा रहता है, उनके लिए भी ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। बीजेपी सांसद राजवर्धन राठौर ने जयपुर ग्रामीण में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जयपुर कलेक्टर से बातचीत की और राहत कार्यों की जानकारी ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में कोरोना की वर्तमान स्थिति के लिए तबलीगी मरकज के लोगों के प्रति राज्य सरकार की लापरवाही को कारण माना है और कहा है कि अभी भी वक्त है, सरकार और प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं न कहीं उसमें ढिलाई देखिए, इस लॉकडाउन के बाद यदि यहाँ पर थोड़ा सख्ती की जाती और खासतौर पर तबलीगी मूवमेंट के बाद में, तो शायद ये स्थिति राजस्थान में नहीं आती। लेकिन ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उसमें ढिलाई रही और बहुत बाद में इस बात पर संज्ञान में आया मामला। अभी भी वक्त है कि लोग बाग अपने आप को प्रस्तुत करें और उस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई सरकार करे, प्रशासन करे। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।